हम शिमला अगर हम बात करते हैं शिमला की, तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की बात करें जहाँ पर प्रत्याशी के रूप में रवि जी को यहाँ से उतारा गया है, रवि मेहता जी को, जो यहाँ के निवासी भी हैं, तो यहाँ का ही एक चेहरा है जो जनता के बीच लेकर बीजेपी आई है। तो रवि जी, सबसे पहले तो आप यहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ की जनता की समस्याओं से आप कितने रूबरू हैं, कितना समझते हैं कि यहाँ की समस्याओं को दूर करने के लिए अगर बीजेपी ने आपको एज ए प्रत्याशी चुना है, तो किस तरह से आप देखते हैं यहाँ की समस्याओं को? आपका जो प्रश्न है, मैं निश्चित होकर कहता हूं कि मैं जब ग्रामीण अंचल में पड़ा बला, गांव की हर एक वो चीज़ जो गांव में बसती है, रचती है, गुजरती है, उससे परिचित हूं। तो इसलिए ग्रामीण के इस परिवेश को मुझसे बेहतर, मुख्य रूप से मैं प्रत्याशी के नाते, यहाँ शिमला ग्रामीण के नाते कह सकता हूं कि कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि गांव में आज भी हम जब शिमला से अपने गांव की ओर जाते हैं, तो हम एक बारी नहीं, हम 10 तरह की ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो आज भी तरसती है विकास के लिए। और बहुत सारा विकास जो है, इस दृष्टि से हम ये भी कहते हैं कि भी पिछली सरकारों के माध्यम से वो हुए भी हैं। बस कुछ चीज़ें छूट गई है, ऐसे मुद्दे, ऐसी चीज़ें जो आज भी गांव जो है वो सुंदर बनना चाहते हैं। हर खेत को पानी चाहिए, सिंचाई की स्कीम्स चाहिए, तो वो उस लिए किसान पलायन ना करे। तो किसान को तो गांव में अंदर में अच्छी अब फेंसिंग चाहिए, क्योंकि आपके सोलर फेंसिंग आ गई, वो रिवाज चल पड़ा। उसकी फसलें, वहाँ का जो हमारा उस तरह का वहाँ बंदर है और भी उजाड़ करने वाले ऐसे बाकी जानवर हैं, वो उससे निजात चाहता है। तो उस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ने का काम जो है गांव की ओर है। गांव में आज भी हमें जब लगता है समस्याएं क्या है, तो वहाँ पर बसेस जो है ना, वो टाइम की नहीं पहुँचती हैं। टाइम में पहुँच जाए तो आज भी बस कनेक्टिविटी, वो अपने घर गांव के आंगन में उसको सुविधा चाहिए, ताकि उसकी गाड़ी, अपनी जो प्राइवेट व्हीकल्स है, वो गांव का गांव में खड़ा करके वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका वो यूज करे। तो वो उसकी समस्या है, वो चाहता है कि वो मुझे उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसी भी अनेक समस्याएं हैं कि भैया आज गांव के अंदर में पशुधन हमारा जो है लोग नहीं रख रहे हैं। वो इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि अब गांव का जो वातावरण हुआ है कि भाई पशु को बचाने के लिए वहाँ पर दुधारू पशु जो हमारा जिस नस्ल का चाहिए, वो नस्लों को डेवलप करने के लिए हालांकि सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं, पर फिर भी आज भी वहाँ पर जब गाय कोई 50,000 की कोई अच्छी भैंस वो लेकर के आता है, तो उसको ये चिंता हो जाती है मैं अगर इसका अभी टीका करना है, जब गाय नई हो रही है, भैंस नई हो रही है, उसकी छोटी सी समस्या हुआ कि अच्छा कंपाउंडर, अच्छा वहाँ फार्मासिस्ट वो उस तरह का कर पाएगा, डॉक्टर वो हमारी सुविधा दे पाएगा। पर जब वो नहीं मिलती है तो उसका 50,000 का पशु भी 2-3 टीका वो सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो ठीक टाइम पे लगते नहीं है, ठीक टाइम पे पहुँचते नहीं है। आप डॉक्टर जो अब गाँव में अंदर आ रहा है या कोई उसको इंजेक्शन लगाने वाला आता है, तो गांव का व्यक्ति ये चाहता है कि भाई 400 रुपया लेगा, कि 1000 रुपया लेगा, कि 500 लेगा, तो उसका डर भय भी है कि भाई 4 बारी और टीका लगाएगा तो उसकी समस्या वो है। हम वहाँ तक की समस्या को समझते हैं, और ऐसी ही समस्याओं को हम गांव के अंदर में जो आज हैं वो उनको सुलभ हो, उनको आसान मिले, उसके लिए उनकी सौंदर्यकरण जो गांव का है वो ठीक हो। गांव तक के जो रास्ते हैं, जैसे शहरों में हम अच्छे स्ट्रीट लाइट देखते हैं, तो कम से कम वो रास्ते पक्के हो जाए, उनकी सड़कें पक्की हो जाए, धूल से उनकी गाड़ियां बच जाए, गड्ढे जो हैं वो उसमें ना रहे, पानी जो पीने का उसको शुद्ध मिल जाए, अच्छा मिल जाए। तो वो उस तरह की गाँव की समस्या हैं, उससे परिचित तो हैं। रवि जी, आप इतना डीपली चीज़ों को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जो अभी आपने मुझे बताया है, और पलायन की भी बात की है कि अपने जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर ना जाए, वो यहीं पर बन के रहें, वो यहीं रहें, यहाँ से उन्हें बाहर ना जाना पड़े, इस बात का भी आप ध्यान दे रहे हैं। तो किस तरह से आप जनता के बीच पहले भी रहें, और अब अगर जनता आपको चुनती है, अपना वोट, अपने प्यार को वोट में तब्दील करके, तो किस तरह से एक जनता के साथ जुड़कर आप रहेंगे कि जनता के बीच, जनता जब चाहे कि रवि हमारे विधायक जो हमारे बीच रहे, तो रवि जी को अपने बीच पाएगी? निश्चित रूप से मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता का अवसर जो है मुझे 5-7 वर्षों में मेरी भारतीय जनता पार्टी रूपी संगठन ने मुझे दिया है, और उसमें भी संगठन का दायित्व निभाते हुए आज उन्होंने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। जब प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है, तो बिल्कुल अब हम इस रण क्षेत्र में, इस युद्ध क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में उसी ताकत के साथ में हम भीड़ पड़े हैं। सामने कौन है मुझे मन ही मालूम है, हमारा क्या होगा ये मुझे मालूम है,
कि हम विधानसभा में पहुंचेंगे और जनता की जो समस्या है उसको हमने देखा नहीं है, वो मेरा विजन नहीं है, हमने जिया है, हमने उन चीज़ों को जिया है, इसलिए वो हम बखूबी से बेबाकी से हम उन मुद्दों को आधार पर हम बात कर सकते हैं। हम उन गाँव के छोटे छोटे लोगों की उनकी समस्या, जो वहाँ गाँव का 80 साल का बुजुर्ग है उसकी समस्या को हम जानते हैं। उससे 60 साल की जो हमारे अभी जो महिलाएं जिनको पेंशन लगी है उनका आनंद हम देख रहे हैं कि उनको किस तरह से जयराम ठाकुर जी ने अब 60 साल में भी पेंशन लगा दी है, उनका आनंद हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं गांव के अंदर में क्या क्या चीज़ें आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे लाभार्थी उन्होंने गाँव-गाँव में खड़े कर दिए। मेरा विश्वास वो है, वो हमें इस बारी वोट करने वाले हैं। जयराम ठाकुर जी ने कोई गारंटी देकर करके अभी सत्तासीन नहीं हुए थे, ये तो गारंटी लेकर के आने वाले हैं। किसी ने नहीं कहा था कि जयराम ठाकुर जी ने कि भी आप मुझे वोट दो, आप मुख्यमंत्री बना दो और मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको की उम्र अब 80 साल से भी 60 साल पेंशन की कर दी। उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी कि आपको कोई समस्या गांव के अंदर में आती है आप सीधा 1100 डायल करो और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट आपको पूरी पारदर्शिता वाली सरकार हम देंगे, ये गारंटी उन्होंने नहीं दी थी। उन्होंने गारंटी नहीं दी थी कि आपको हेल्थ कवरेज 5 लाख का हम हिम केयर के कार्ड के माध्यम से देंगे, आप बीमार हो गए, कोई भी बीमारी होगी, आप 5 लाख का इलाज मुफ्त प्रदेश में करा सकते। कोई गारंटी देकर के नहीं आए थे, वो गारंटी देकर नहीं आए थे। गृहिणी सुविधा योजना के नाते लोग गांव में चर्चा करते थे कि भी इसको सिलेंडर मिल गया, इसको नहीं मिला। जयराम ठाकुर ने बोला मैं दूंगा, कहाँ से दूंगा? गृहिणी सुविधा योजना के आधार पर वो बिना गारंटी के वो काम किया है। ऐसी बहुत सी गारंटियाँ जयराम ठाकुर ने जो हमारे पिछले दृष्टि पत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टि पत्र 2017 में छपा था उसमें कोई गारंटी नहीं थी, परंतु बिना गारंटी के काम करने वाली सरकार है। अभी भी कांग्रेस अगर गारंटी दे करके आ रही है तो वो उनकी गारंटियां जो है वो पूरी झूठे है, खोखले है, झूठ है और उनका झूठ जनता ने कई बारी देखा है। इसलिए वो देख रहे हैं कि और बोलो 10 गारंटियां और दे दो, क्या पता वो लास्ट तक में फिर और 10 गारंटियों वाला पोस्टर निकाल दे। अभी तो 10 ही बोल रहे ना, 10 और दे देंगे जब ये फेल होंगी। मतलब उनकी गारंटी को आप झूठा बता रहे हैं? बिल्कुल झूठ है, पूरा झूठ है, क्योंकि वो तो ऐसे ठगने का काम उन्होंने पूरे देश भर में किया है। अब गारंटी बचेगी कहाँ? हिमाचल में बच जाएगी। अपनी गारंटी दे दे कि तुम अपनी हिमाचल में बचाएंगे, कहाँ गारंटी रहेगी? अपनी सरकार की गारंटी नहीं है, अपनी पार्टी की गारंटी नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं की गारंटी नहीं है, अपने नेताओं की गारंटी नहीं है। कौन उधर का इधर आ जाएगा? उसकी गारंटी नहीं है तो क्या गारंटी देंगे? तो रवि जी, जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से आप बात करें, क्योंकि और भी प्रत्याशी हैं दूसरे पार्टी के, वो भी जाके उनसे विश्वास उनका जीतने की कोशिश करें, तो जनता का किस तरह का एक रिस्पांस देखने को मिल रहा है? किस तरह से उनका क्या कहना है भाजपा की तरफ से आपको लेकर कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो कौन पूरा कर सकता है? वो किस तरह आप देख रहे हैं जनता के बीच जाके? ठीक है, अभी मैं जनता के बीच में एक चेहरा बन करके गया हूँ। जी। अभी तो उन्होंने मेरा चेहरा भी नहीं देखा है, मेरा तो ना पंपलेट पहुंचना, पोस्टर पहुंचना। अभी मेरा कुल मिलाकर सोशल मीडिया के उन सब बंधुओं का मैं बड़ा धन्यवाद कर रहा हूं जो उस पर हर रोज़ शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसमें कमेंट डाल रहे हैं। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों तक मैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से होगा, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से होगा, वो ट्विटर हैंडल के माध्यम से होगा, वो किसी और चैनल के माध्यम से होगा, आप जैसे लोगों के चैनल के माध्यम से आज मैं जनता का चेहरा बन रहा हूँ। और मैं उस जनता को विश्वास भी दिला रहा हूँ कि भाई आप जब हम गाँव के बीच में जा रहे हैं तो हम बिल्कुल गांव के बुजुर्गों से लेकर के बच्चों तक में उनका मन जीतने का काम हम कर रहे हैं। कैसी खुशी आपको अपने बीच देख अपना लो मारे अपनी भाषा बीच बोले भाई अपना जाना से जानो हम के हमें कौन हूँ तो अपना जाना जैसे फीलिंग उनकी आ रही है। दिस इज द सेंटीमेंट्स ऑफ द पीपल। वो उनके लोगों के जो सेंटीमेंट्स है वो मैं उनका जब आशीर्वाद ले रहा हूँ, उनके पाँव छू रहा हूँ, उनके वोट मांग रहा हूँ, बड़ों से प्यार कर रहा हूँ। कुछ मेरे विश्वविद्यालय के साथी, कोई कॉलेज के साथी, कोई स्कूल के साथी, कोई हमारे जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हम काम करते थे, विद्यार्थी परिषद से निकल करके यहाँ तक मैं आया हूँ ABVP के माध्यम से। तो आज तो NSUI वाले भी स्वागत कर रहे हैं, जरा SFI वाले कर रहे हैं, कांग्रेस के मित्र भी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फीलिंग्स हैं उनको अपना झाड़ा मिटवा देना है। मैं अपनी भाषा में इसलिए कह रहा हूँ कि भी उनको अपना व्यक्ति लग रहा है कि भी 15-20 सालों का भी भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई कैंडिडेट जो था यहाँ नहीं जीता है, परंतु उनको लग रहा है इस बारी उस जनता के सेंटिमेंट्स को कि भी इस बारी ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिसको चेहरा बनाया है उसको हम जिताएंगे। तो वो जनता उस काम में लगी है, मेरे कार्यकर्ता लगे हैं, मेरे नेता लगे हैं। तो जो ऊर्जा आज हम देख पा रहे हैं, हम कितना जो जोश देख पा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, पूरे दिन लोगों के बीच जाने के बाद भी शाम हो चुकी है, लेकिन वही ऊर्जा, वही जोश आपके चेहरे पर है। तो क्या लगता है, जनता से क्या कहना चाहेंगे कि जो इतने सालों से नहीं हुआ, आप किस तरह से वो बदलाव आएगा और किस प्रकार यहाँ पर इस बार कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा जीत कर आएगी? भाजपा का जो झंडा है वो यहाँ लहराएगा इस विधानसभा में? ये झंडा लहराएगा, निश्चित रूप से जाएगा। ये जो चेहरे पे अभी आप भी हमारे जोश देख रही है, ये अभी तक में ये 12 नवंबर तक का नहीं है, ये 8 दिसंबर वाली जीत के दिन का भी जोश नहीं है। ये जीवन पर्यंत यही जोश, यही पूरा उसी तरह का जो ये
कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्रेम है, ये उनके आवाज़ को लेकर करके ये जोश और बढ़ेगा। विधानसभा के अंदर में भी ऐसा ये उत्साह मिलेगा। मैं गारंटी के साथ में ये तो कह सकता हूँ कि भाई हमने बड़ी चुनौती दे कर के बिल्कुल निम्न स्तर से लेकर के हम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कर के इस चुनाव की दृष्टि से लड़ने के लिए निकले हैं। और हमारे सब जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे परिवार के हैं, रिश्ते नाते के लोग हैं, या फिर अन्य लोग जो हैं बाकी दलों के, उनकी भी हार्दिक इच्छा है कि कोई व्यक्ति इस तरह से इस चुनाव को लड़ ले, क्योंकि कंपटीशन तो दो लोगों के ही बीच में यहाँ रहने वाला है। तो जिस तरह से आपने देखा कि रवि मेहता जी पूरे जोश और उत्साह के साथ, उनका यही कहना है कि जनता के बीच जिस तरह से उनका जाना हो रहा है, तो जनता का अच्छा रिस्पांस उन्हें मिल रहा है। और इस बार इस विधानसभा शिमला ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव होगा और इस बार यहाँ पर बीजेपी का झंडा लहराएगा, इस तरह से रवि मेहता का कहना है। अब देखना यह होगा कि जनता किस तरह से अपना प्यार देती है और रवि मेहता के इस बातों को सच साबित करती है। बस हमारे साथ और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सक्षम न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, शिमला। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।